हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। मौलिक आज हम लोग मौलिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम लोगों ने बनाया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का उसका फोर्थ पार्ट बनाया था, ठीक है। और आज हम लोग अब तो शायद क्वेश्चंस काफ़ी मज़े के उसमें कंप्लीट कर लिए थे, कवर अप कर लिए थे, ठीक है। और आज हम लोग इसका मतलब कि उसके नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बनाएंगे। इसकी भी कम से कम 4 पार्ट आएंगे, ठीक है। कम से कम 4 पार्ट आएंगे। तो तैयार है आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कोई भी। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कम से कम थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो कुछ हेल्प कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करना है आज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? करेक्ट बताना है। 2020 का है वो क्वेश्चन है। कब का है? 2020 का वो क्वेश्चन है। तो ये करेक्ट क्या है? एडेनिन पेयर विद थाइमीन थ्रो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडेनिन पेयर विद थाइमीन थ्रो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन पेयर विद थाइमीन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमीन। कौन सा आंसर करेक्ट है? एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनाता है। कितने बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और जो गुआनिन और साइटोसिन होते हैं इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्यूरिन्स आर फाउंड इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। दोनों में पाए जाते हैं प्यूरिन्स। कौन से हैं प्यूरिन्स बताइए? प्यूरिन्स बताने कौन से प्यूरिन्स हैं? देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन और गुआनिन दीज आर प्यूरिन्स, और साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल दीज आर पिरिमिडीन्स। ठीक है, ये पिरिमिडीन्स हैं और बाकी ये दोनों आप लोग क्या है? प्यूरिन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट। क्या इंडिकेट करता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑकरिंग, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर, द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, ट्रांसक्रिप्शन इज ऑकरिंग। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए? ये इंडिकेट करता है दैट डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर, कि डीएनए जो होता है वो क्रोमैटिन फाइबर में कंडेंस हो जाता है। ये कौन करता है? H1 हिस्टोन का एसोसिएशन जो न्यूक्लियोसोम के साथ होता है ये इंडिकेट करता है, ठीक है। जो हिस्टोन होते हैं वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करते हैं। यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। ऐसा में यूकैरियोट्स में जो डीएनए पैकेजिंग होती है वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टोन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये कम से कम ये 5 प्रकार के हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है। H1 हिस्टोन का एसोसिएशन न्यूक्लियोसोम के साथ इंडिकेट करता है कि डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में बचा हुआ है। अभी क्या इंडिकेट करता है? कि डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में बचा हुआ है। न्यूक्लियोसोम एक प्रकार का यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन होता है। किसका यूनिट है? कॉम्पैक्शन का यूनिट है। और H1 अटैच होता है ओवर द लिंकर डीएनए, ठीक है। जो लिंकर डीएनए होता है वो कंसिस्ट करता है H1 हिस्टोन जो कनेक्ट करता है 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को। क्या कनेक्ट करता है? 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है और वे आपस में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्रोमैटोसोम, ऐसा में। और इसके बाद ये गिव राइज करता है क्रोमैटिन फाइबर को जो फर्दर कंडेंसेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। तो डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर, H1 का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, सी एल्चिन में डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है 70% ऑफ द बेसिस का 70% जो शो होता है साइटोसिन, ठीक है। जो परसेंटेज है अदर 3 बेसिस का क्या होगा बताइए? चार्गाफ रूल क्या कहता है? पहले आपको ये ध्यान रखना है। चार्गाफ रूल कहता है
ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। ये कौन कहता है? ये कहता है चारगफ रूल। ये चारगफ रूल कहता है, ठीक है। चारगफ रूल ने ये कहा था जिसमें कि जो एडेनोसिन होता है वो थायमिन के साथ 3 बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के बाद बॉन्ड बनाता है। आया समझ में? ठीक है। और जिसमें कि एडेनिन और गुआनिन या कि प्यूरिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आपके पिरामिडियंस हैं। अब क्वेश्चन में कहा है किसने कि 17% डबल स्टैंडर्ड है डीएनए सी अर्चिन में, ठीक है। आपको बताया था मैंने कि एडेनिन इक्वल टू होता है थायमिन और गुआनिन इक्वल टू होता है साइटोसिन, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ कि साइटोसिन 17% है, तो हमारा गुआनिन भी 17% होगा। आया समझ में? गुआनिन भी 17% होगा। आया समझ में? अब यहाँ से हम लोग देख लीजिए, अगर हम टोटल करें हम लोग, तो एडेनिन प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन प्लस थायमिन इक्वल टू 100 होगा। टोटल 100 होगा। हम लोग को गुआनिन और साइटोसिन दिया 17%, तो एडेनिन प्लस थायमिन कितना हो जाएगा? 100 माइनस 17 इंटू 2, जो आ जाएगा आप लोगों को 66%। कितना आ जाएगा? 66% आ जाएगा। इस बेसिस पे तो एडेनिन प्लस थायमिन कितना आया? 66% आ गया। अगर हम निकालें कि तो एडेनिन और थायमिन इक्वल्स थे, तो अगर करें इसका तो 2 एडेनिन इक्वल्स टू 66%, तो एडेनिन यहाँ से आ जाएगा 33%। अगर एडेनिन 33% आया आप लोगों का, 33% आया, तो थायमिन भी आप लोगों को 33% ही आएगा। थायमिन में 33% आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों का आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर ए, गुआनिन 17, एडेनिन 33, थायमिन 33। ऐसा हम किससे करेंगे? गुआनिन साइटोसिन के बराबर होता है, तो अगर साइटोसिन 17 है तो गुआनिन भी 17 हो जाएगा, और एडेनिन थायमिन के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन प्लस थायमिन 100 के इक्वल हो गए। गुआनिन और साइटोसिन की वैल्यू पुट करिए, एडेनिन प्लस थायमिन निकल आएगा, ठीक है। इस हिसाब से एडेनिन और थायमिन बराबर है, तो 2 एडेनिन बराबर 66%, एडेनिन का 33% आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा है डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक रेप्लिकेशन डीएनए का। फिर इन द ब्लैंक्स ए बी और सी मतलब फिल करना है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम बना है। सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी पूरा डायग्राम बना है। बताइए, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन। सबसे पहली बात, ये किसने प्रपोज किया था? दिस वॉज प्रपोज्ड बाई, किसने किया था बताइए? दिस वॉज प्रपोज्ड बाई फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था, ठीक। अब डीएनए से जब जाता है एमआरएनए में, जब डीएनए से एमआरएनए में जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है। और जब एमआरएनए से प्रोटीन में आता है तो यहाँ पर होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। और प्रपोज किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। ये फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था इसमें? ये सेंट्रल डोगमा दिया था। क्या प्रपोज किया था? ये सेंट्रल डोगमा है। ये पूरा ये जो प्रोसेस है आप लोगों की, ये वाली, ये कौन सी प्रोसेस है? ये है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल
डोग्मा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आप लोगों का। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, बताइए अब इसमें आंसर। बस क्या है, थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? प्रपोज किया था आप लोगों ने जानते ही हैं, क्रिक ने किया था, फ्रांसिस क्रिक ने। मैंने उल्टा नाम लिख दिया तो फ्रांसिस क्रिक होगा। ठीक है, अब बी आप लोग बताया ही मैंने, यहाँ पर क्या हुआ, बी में क्या हुआ, ट्रांसलेशन। और सी में होगा आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन। ए में क्या हुआ यहाँ पर बताइए, ये आ गया ए में फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। देखिए दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार 2000 कर्नाटका नीट 2013 में आया है और एक बार 13 में आया है, 2013 में। ठीक है, अब कहा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है। तो बताइए क्या कहेंगे स्ट्रक्चर को? दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोम ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? कौन फॉलो नहीं करता है? पी, अभी दो बार किया है यार सेंट्रल डोमा वाला क्वेश्चन, बताइए कौन फॉलो नहीं करता है? पी, म्यूकर, क्लामाइडोमोनास, HIV। बताइए। आप लोगों को पी करता है, म्यूकर करता है, क्लामाइडोमोनास करता है, लेकिन HIV सेंट्रल डोमा को फॉलो नहीं करता है ये। ठीक है, सेंट्रल डोमा को HIV फॉलो नहीं करता है। किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा। ये तो अमेरिकन वर्कर्स जो दो थे, एच टेमिन और डी बाल्टीमोर, इन्होंने रिपोर्टेड किया था कि DNA इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द RNA। DNA किससे फॉर्म होता है? RNA से भी फॉर्म होता है कुछ रेट्रोवायरसेस में। ठीक है, इसलिए इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर टैमिनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टैमिनिज्म। इसी वजह से इसमें सेंट्रल डोमा नहीं फॉलो होती है असल में। और किसके द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। तो इसी वजह से यही मेन रीज़न है कि HIV फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि DNA भी फॉर्म होता है RNA से कुछ रेट्रोवायरसेस में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। The 3,5 phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serve to join। किसको ज्वाइन के लिए सर्व करता है? 1 DNA strand with another DNA strand, sorry, 1 nucleoside with another nucleoside, 1 nucleotide with another nucleotide, 1 nitrogenous base with pentose sugar। क्या होगा करेक्ट आंसर? 1 न्यूक्लियोसाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म करते हैं बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो कनेक्ट करता है कार्बन 5 डैश को ऑफ द शुगर के रेसिड्यू के 1 न्यूक्लियोटाइड और कार्बन 3 डैश को, ठीक है, शुगर रेसिड्यू के नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में, ऐसा में नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में। तो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो यहाँ पर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू? सेंट्रोमियर इज फाउंड इन स्मॉल intestines which produces esters during cell division. The gene for producing insulin is present in every body cell. Nucleosome is formed of nucleotides. DNA consists of core of 8 histone। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
जो जीन होता है फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल, क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का आप लोगों को मतलब कि पैंक्रियास सीक्रेट होता है, ठीक है। तो इंसुलिन जीन जो होती है वो प्रत्येक बॉडी सेल में पाई जाती है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती सारे सेल्स में, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करती सारे सेल्स में। इट इज़ न्यूक्लियोसोम जो कंसिस्ट करता है 8 कोर, क्या करता है, कोर ऑफ 8 हिस्टोन, 8 हिस्टोन का कोर कंसिस्ट करता है न्यूक्लियोसोम, समझ में। और जो डीएनए होता है कंपोज होता है न्यूक्लियोटाइड का, और सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता एनिमल सेल में, सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है। जो प्रोड्यूस करता है एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एस्टर प्रोड्यूस करता है सेल डिवीजन के समय पर। सेल डिवीजन में जैसे मान लीजिए ये सेल है तो एस्टर यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं, ऐसे फाइबर से कनेक्ट करता है यूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टर होता है, आप लोगों को दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पर एस्टर होते हैं, दिखाई नहीं देते सेल डिवीजन में, ठीक है। तो ये तो हमारा कोर्स अभी ये टॉपिक नहीं था हम लोगों का। जस्ट अ सेकेंड, क्या कर रहे हैं तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है, इन डीएनए मॉलिक्यूल द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इज रिलेटेड टू थाइमीन विद वेरियस ऑर्गेनिज्म इफ देयर आर 2 स्ट्रैंड विच रन एंटी पैरेलल, वन इन 5 to 3 dash direction and other in 3 to 5 dash. The total number of adenine, total amount of purine nucleotide and pyrimidine nucleotides is not always equal. There are 2 strands which run parallel in the 5 to 3 direction. क्या होगा करेक्ट आंसर, सोचिए जल्दी 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 से। There are 2 strands which run anti-parallel, one in 5 to 3 direction and other in 3 to 5 direction, ठीक है। 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में से होते हैं, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। वैसे हमारी ये 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो ये 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। बताना है क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, रॉन्गली मैच्ड बताना है, पेयर का रॉन्गली मैच्ड कौन सा होगा। बता चुका हूँ कि प्यूरिन्स में क्या आते हैं, प्यूरिन से आप लोगों के आते हैं एडेनिन और थाइमीन। रॉन्गली मैच बताना है, सॉरी एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। पिरिमिडीन्स में आते हैं आप लोगों के साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन, जी हाँ ये सही है हमारा फर्स्ट वाला। रॉन्गली क्या था, रॉन्गली में बताना है। एडेनिन और थाइमीन नो, ये अब करेक्ट आंसर आप लोगों का। थाइमीन और यूरासिल ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा है, वन टर्न ऑफ हेलिक्स इन बीटा फॉर्म बी फॉर्म डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली, एक टर्न में कितने नैनोमीटर होते हैं बताइए। एक टर्न में 3.4 नैनोमीटर होता है, कितना होता है 3.4 नैनोमीटर, जिसको हम लिखते हैं एनसीईआरटी लिखती है 34 एंगस्ट्रॉन। आप जानते होंगे कि एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहा है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल मींस, क्या मतलब होता है।
one strand turns clockwise, one strand turns anti-clockwise. The phosphate groups of two DNA strands at their end share the same position. The phosphate group of the at the start of two pole DNA strand are opposite position. कौन सा आंसर करेक्ट होगा? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, उनका मतलब होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ टू डीएनए और अपोजिट पोजीशन में होने, मतलब कि जैसे बता चुका हूँ आप लोगों को मैं भी कि ये 5 प्राइम डायरेक्शन हो गया, ये 3 प्राइम डायरेक्शन हो गया, फिर ये 5 प्राइम डायरेक्शन हो गया, ये 3 प्राइम डायरेक्शन हो गया, तो अपोजिट पोल चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहा है अपोजिट पोल में चल रहा है ऐसे ये, और ये अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? मेक यूज ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए, आरएनए टेम्पलेट को यूज़ करते हैं डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज इट्स डीएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसका हाइड्रोलिसिस होता है इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के? बताइए। लाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, किसका होता है हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के? हाइड्रोलाइसिस होता है एंडोन्यूक्लियस का। किसका? एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस का क्या होता है? क्लीव होता है टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड पे। एक्सोन्यूक्लियस का क्लीव होता है टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड पे, और जो लाइपेज होता है वो डाइजेस्ट करता है फैट और प्रोटीएसेस को और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज क्या करता है? फैट और प्रोटीएसेस को मतलब कि फैट और प्रोटीएसेस को ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स में, ठीक है। लाइपेज का काम ये होता है। एक्सोन्यूक्लियस क्लीव करता है टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को और एंडोन्यूक्लियस हाइड्रोलाइज करता है इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर को। ऐसा में ऑप्शन नंबर आप लोग का सी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या कहा है? रेशियो बताना है कांस्टेंट। ये किसका? चार्गाफ रूल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। चार्गाफ रूल क्या होगा? रेशियो बता, आप लोगों ने पढ़ा था G+C अपॉन A+T। ऐसा कर लो A+T इक्वल्स टू G+C। सी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर G+C अपॉन A+T, ठीक है। इन डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमीन का परसेंटेज दिया है 20%, तो परसेंटेज ऑफ गुआनिन पूछा है। सिंपल सा है, एडेनिन इक्वल्स टू थाइमीन 20%, तो अगर करें तो 20% प्लस 20% प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन इक्वल्स टू 100%, 40 आएगा, 40 का माइनस 60 आएगा, तो गुआनिन प्लस साइटोसिन आएगा 60%। और आप लोग जानते ही हैं कि एडेनिन बराबर थाइमीन होता है, गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन होता है, तो 2 गुआनिन इक्वल टू 60%, तो गुआनिन आ गया आप लोगों का 30%। आया समझ में? 30% गुआनिन आ गया आप लोगों का। सी करेक्ट हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक। लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ बी डीएनए का लेंथ कितना होता है बताइए? बी डीएनए का लेंथ ऑफ लो पीछे बता चुका हूँ मैं, 3.4 नैनोमीटर, मतलब कि 34 एंगस्ट्रॉन इतना होता है लेंथ। कितना? 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक। डीएनए इज मेनली फाउंड एंड डीएनए मेनली कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कहाँ पाया जाता है? देखिए जो डीएनए होता है कि प्रोकैरियोट्स के केस में
साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यूकैरियोटिक केस में ये पाया जाता है आप लोगों का न्यूक्लियस में। और मेनली आप देखते होंगे यूकैरियोट्स आता है साइट प्रोकैरियोट्स के मुताबिक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो यहाँ पर। मेनली कहा है तो मेनली यूकैरियोट्स पाया जाता है। ठीक, प्रोकैरियोट द जेनेटिक मटेरियल इस प्रोकैरियोट जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? लीनियर डीएनए विदाउट हिस्टोन, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, लीनियर डीएनए विद हिस्टोन या फिर सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन? बताइए। प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है। कैसा होता है? सर्कुलर मटेरियल और विदाउट हिस्टोन। प्रोकैरियोट जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें। ठीक है, उसमें स्टोन्स नहीं होते, बिल्कुल भी स्टोन्स नहीं पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है यूकैरियोटिक के। और इसे प्रोकैरियोटिक बात पूछिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसके साथ होता है? एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ न्यूक्लियोसोम की यूनिट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? न्यूक्लियोसोम की यूनिट बनाने के लिए। और कितने हिस्टोन होते हैं? 5 टाइप के, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में कहा है इन डीएनए व्हेन AGCT ऑकर्स, जब AGCT हो तो उनका एसोसिएशन कैसा होगा? बताया था आप लोगों को भी मैंने, एडेनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। तो ए करेक्ट हो गया आप लोगों का। ठीक, द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज, क्योंकि डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन इन प्रोकैरियोट्स, तब डीएनए सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड इन प्रोकैरियोट्स, repetitive sequence are present in eukaryotes if a gene in the former case are organized into operons। क्या होगा करेक्ट आंसर? यूकैरियोटिक का जीनोम जो होता है वो डिफर होता है प्रोकैरियोटिक के जीनोम से बिकॉज द डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड इन प्रोकैरियोट। डीएनए से सर्कुलर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है प्रोकैरियोट्स में, इसी वजह से। ठीक है, जो जीनोम होता है वो रिफ़र करता है टू द टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसको? टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिफ़र करता है। ठीक है, और कैरिड होता है प्रत्येक सेल के द्वारा ऑर्गेनिज्म के। और प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और कोई भी हिस्टोन्स नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लियोसोम की यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि डीएनए सर्कुलर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ये डिफर करता है। जीन्स आर पैक्ड इनटू बैक्टीरिया क्रोमोसोम बाई, किसके द्वारा पैक्ड होते हैं बैक्टीरिया क्रोमोसोम में? एसिडिक प्रोटीन, एक्टिन, हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन। जीन आर पैक्ड इनटू द बैक्टीरिया क्रोमोसोम बाई द बेसिक प्रोटीन के द्वारा पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में होते हैं डीएनए वो हाईली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उसमें। ठीक है, कैसे होते हैं? हाईली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और जो एडजेसेंट बेसेस होते हैं वो लिंक्ड होते हैं फॉस्फेट ग्रुप से, प्रत्येक विद एन आयोनाइज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसके साथ? आयोनाइज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आयोनाइज्ड का मतलब यहाँ पर हुआ OH माइनस, ये हुआ आयोनाइज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और क्या रिजल्ट करते हैं? निगेटिव चार्ज, जो कि बैलेंस करता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कैटायनिक ग्रुप को। क्या करता है? बैलेंस करता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कैटायनिक ग्रुप को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में कहा है आप लोगों को, जस्ट अ वेट, हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट मैच बताना है इसमें। बताइए करेक्ट मैच, बताइए कि क्या होगा। राइबोसोम का न्यूक्लिक एसिड से F2 रिसेसिव पैरेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन जी मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट मैच बताना है। रिसेसिव इज नॉट मोनो डाइहाइब्रिड, इज मोनो हाइब्रिड। TH मॉर्गन ने ये नहीं दिया था, TH मॉर्गन लिंकेज टर्म डिस्क्राइब किया था। जॉर्ज मेंडल ने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब नहीं रखा था। ठीक है, अब ये तो आपका करेक्ट तो गलत हो गया आप लोगों की, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए करेक्ट हो गया, न्यूक्लिक एसिड राइबोसोम से।
ठीक है। फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए इज एज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, किसके एक्सपेरिमेंट से आया था फाइनल प्रूफ, बताइए। फर्स्ट प्रूफ तो ग्रिफिथ के द्वारा आया था, सेकंड प्रूफ एवरी मैकलियोट मैक्सकार्टी एमसीकार्टी, इसको हम मैककार्टी कहते हैं, ठीक है। और हर चीज़ का थर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसने फाइनल प्रूफ किया था कि अनइक्विवोकल प्रूफ, कैसा दिया था प्रूफ इनने, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था इनने, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था इन लोगों ने, ठीक है। तो फाइनल प्रूफ हर चीज़ के द्वारा आया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। टेलर ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन, किसमें किया, विनका रोजिया, विसिया फावा, रोस्टोफिला मेलानोगास्टर या फिर इकोलाई। टेलर ने किया था विसिया फावा पे, विसिया फावा भी बीन्स होती हैं, ठीक है। इस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसने सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को प्रूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट बिलो एक्सेप्ट, it should be able to express itself in the form of Mendelian character, it should be able to generate its replica, it should be unstable structurally and chemically, it should provide the scope for slow changes that are required for evolution। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इट शुड बी स्टेबल अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। तो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कहा है तो अनस्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल होता है, ठीक है। या फिर नहीं तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और लॉस ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता केमिकली भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किया गया था? मेसेल्सन एंड स्टाल, हर्शी चेस, ग्रिफिथ या फिर वॉटसन एंड क्रिक। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किया गया था, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने स्टडी किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में, किसमें? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसमें ग्रिफिथ ने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस डिस्कवर किया था, ठीक है। जिसमें उसने पाया था कि जो आर टाइप का होता है वो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया होता है जो पिकअप करता है वायरुलेंस फ्रॉम हीट किल्ड वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म जो करता है उसको वायरुलेंट फॉर्म में। आसान मैं फिर से बता दूं, उसने पाया था जो आर टाइप का नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया होता है वो पिकअप करता है वायरुलेंस को हीट किल्ड वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया से और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है वायरुलेंट फॉर्म में। ये उसका एक्सपेरिमेंट जो इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है, जो बाद में पाया जाता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो यहाँ पर। और हर्शी एंड चेस ने फाइनली कहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, थर्ड एक्सपेरिमेंट था इनका। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।